एनडीए में एक दूसरे को ही निपटाने की चल रही है तैयारी। बीजेपी नहीं सुन रही सीएम फेस को लेकर, तो मुख्यमंत्री पहुंच गए चिराग पासवान के घर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे बड़ी बात कि एनडीए में इन दिनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को ही निपटाने की तैयारी चल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि अब सिर्फ चुनाव के 8 रोज बच गए हैं और उसके बाद भी एनडीए की ओर से सीएम फेस घोषित नहीं किया जाना आखिर यही दर्शाता है कि एनडीए के अंदर अपने ही नेताओं को इस बार के चुनाव में निपटा देने की पूरी रणनीति चल रही है। वहीं पर बातें सिर्फ नीतीश कुमार से संबंधित ही नहीं है। एनडीए के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे को निपटाने के लिए अपनी रणनीति बनाते हुए आगे की रणनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर एनडीए में वो कौन से नेता हैं जिन्हें किनके द्वारा निपटाने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ नीतीश कुमार को अब चिराग पासवान की आवश्यकता पड़ गई है, जिसको लेकर अब वो चिराग पासवान के दरवाजे भी खटखटाने शुरू कर दिए हैं। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और एनडीए के अंदर जो वर्तमान राजनीति चल रही है उस राजनीति के तहत एनडीए के नेता एक दूसरे को ही निपटाने की फिराक में है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो भाजपा के द्वारा अभी तक नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। भले ही बीजेपी के सांसद हो मनोज तिवारी या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, तमाम की ओर से नीतीश कुमार के बारे में तो सीएम फेस कहा जाता है, परंतु अमित शाह ने उस समय बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिस समय कह दिया कि चुनाव के बाद ही घटक दलों के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जा सकेगा। वहीं पर आप देखेंगे तो बीजेपी की ओर से इस बार जो रणनीति है वह हर तरह से रणनीति है कि इस बार अगर बहुमत प्राप्त हो जाए तो नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से छुटकारा दिलाते हुए बीजेपी के नेताओं को ही सीएम बनाने की, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर ही दो नेताओं के बीच घमासान जारी है। प्रथम रेस में आप कहेंगे तो वहां पर सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है उनका नाम आता है और ये लग रहा है एनडीए नेताओं को कि बीजेपी के द्वारा अगर सीएम फेस घोषित किया जाता है या फिर बहुमत प्राप्ति के उपरांत सीएम की गद्दी पर बिठाया जाता है तो सम्राट चौधरी यहाँ पर सबसे आगे आएंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर बीजेपी के ही नेता नित्यानंद राय को ये बातें पच नहीं रही है। नित्यानंद राय की अपनी मंशा है कि बीजेपी की ओर से मुझे सीएम फेस के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि एनडीए के नेता ये जान चुके हैं कि बीजेपी की रणनीति ही है कि हर हाल में इस बार सीएम बदलना, जिसको लेकर नित्यानंद राय की चाहत है कि सम्राट चौधरी इस बार चुनाव हार जाए तो उनके रास्ते से यानी नित्यानंद राय के रास्ते से कांटे समाप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने तो पहले ही सम्राट चौधरी पर खुलासा करके उनकी मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। वहीं पर आप देखेंगे तो संजय झा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। संजय झा की तैयारी है कि किसी तरह विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के खास है वो इस बार चुनाव हार जाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के करीबी माने जा रहे हैं तो विजय कुमार चौधरी माने जा रहे हैं और इस बार विजय कुमार चौधरी अगर चुनाव हार जाते हैं तो संजय झा को लग रहा है कि उसके बाद जदयू का पूरा कमान मेरे हाथों में आ सकता है, जिसको लेकर उनकी यह अंदर खाने रणनीति है कि हर हाल में विजय चौधरी चुनाव हार जाए। वहीं पर देखेंगे तो ललन सिंह भी आखिर यहाँ पर अपनी रणनीति भुनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ललन सिंह की अंदर खाने इच्छा है कि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्हें निपटा दिया जाए। उनकी इच्छा है कि चाहे जैसे भी हो इस बार विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार जाए, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा चुनाव हारते हैं तो ललन सिंह के रास्ते भी खुल जाते हैं। और ऐसा इसलिए दोस्तों कि ललन सिंह का रास्ता खुल इस रूप में जाएंगे कि उनकी भी दावेदारी बन रही है कि मैं भी
आखिर बिहार की राजनीति में प्रवेश करूं। ललन सिंह को बारे में पता है कि वो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है और अभी से कुछ दिन पहले तक ललन सिंह नीतीश कुमार के खास माने जा रहे थे, परंतु इन दिनों वो थोड़ी दूर पर नजर आ रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो तमाम एक दूसरे को निपटाने के दरमियान नीतीश कुमार अब अपनी गोटी अपने ही साधने के फिराक में है। उन्हें लग चुका है कि बीजेपी के द्वारा चुनाव के बाद भी मेरा नाम सीएम फेस के रूप में नहीं घोषित किया जाएगा, जिसको लेकर बीते कल ही महाछठ पर्व के इस खरना पर्व के अवसर पर वो सीधे ही चिराग पासवान के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद वो प्रसाद खाने का यहाँ पर बहाना बनाते हुए ये बातें कही कि प्रसाद खाने आए हैं। वहाँ पर चिराग पासवान ने उनकी स्वागत की, परंतु आप सभी को मालूम है कि इन दिनों हालात ये बन चुकी है कि सभाओं में चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार का पैर छूना एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि जब से उन्होंने सीएम फेस को लेकर अमित शाह के बयान का समर्थन दिया है, तब तक नीतीश कुमार की आंखों में चिराग पासवान भी खटकने लगे हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार चाहते हैं कि क्यों नहीं आखिर चिराग पासवान को ही अपने पाले में लाया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिसको भी निपटाने की बातें आती है सब उससे पहले नीतीश कुमार उससे काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एकता को और भी ज़्यादा प्रेम को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट होने लगा है और राजनीतिक गलियारों में ये खबरें भी आने शुरू हो गई है कि आखिर खरना पर्व के अवसर पर नीतीश कुमार का चिराग पासवान के घर जाना यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार के द्वारा अंदर खाने कोई न कोई अलग ही रणनीति जरूर बना ली गई है। वहीं पर दोस्तों आप देखेंगे तो बीते कल ज्यों ही नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे, उसके तुरंत बाद ही अशोक चौधरी भी चिराग पासवान के घर पहुंच गए। आखिर ये क्या है? यहाँ पर ये लग रहा है अशोक चौधरी को लगा कि मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए शायद मुख्यमंत्री स्वयं ही मुझे बताते हुए मुझे बिना बताए चिराग पासवान के घर पहुंच गए। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जब से प्रशांत किशोर के द्वारा अशोक चौधरी के बारे में खुलासा किया गया 200 करोड़ की संपत्ति बनाने वाले, तब से नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की थोड़ी दूरियां बढ़ गई है। किसी भी सूरत में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के नज़रों के सामने जाने से हिचकाते हैं। वो एक साथ ही नीतीश कुमार के साथ ही कहीं पर एक जगह पर नज़रों के सामने नज़र नहीं आते हैं और इसी का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जब चिराग पासवान के घर पहुंचे, उसके तुरंत बाद जब नीतीश कुमार उनके घर से निकल गए, तब अशोक चौधरी चिराग के घर पहुंचे। वहीं पर आप देखेंगे तो आखिर इसका दूसरा भी लहजा देखा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों पहुंचे और अशोक चौधरी क्यों पहुंचे। इस पर भी हम आगे बातें करेंगे। लेकिन ज्यों ही दोनों नेता चिराग पासवान के घर से बाहर निकले, उसके तुरंत बाद ही चिराग पासवान शांभवी चौधरी अपने सांसद के घर पहुंच गए, वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने बयान भी दिया कि हमारी एकता आखिर बिहार को दिखाने लायक है, हमने पर्व के अवसर पर यहाँ आया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे घर भी मुख्यमंत्री जी आए और मंत्री अशोक चौधरी जी आए, इसलिए मैं भी अपने सांसद शांभवी चौधरी के घर आया हूं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आखिर चिराग पासवान सांसद शांभवी चौधरी के घर क्यों आए, ये भी गौर करने की बात है। लेकिन इतना ही नहीं, उधर ललन सिंह भी शांभवी चौधरी के घर पहुंच गए। आखिर यह क्या दर्शाता है? यहाँ पर आप देखेंगे तो आखिर चिराग पासवान इसलिए शांभवी चौधरी के घर पहुंचे क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि शांभवी चौधरी को आखिर हमारी पार्टी से तोड़ लिया जाए। उन्हें डर भी सतानी शुरू हो गई है। चिराग पासवान को इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि इस बार के चुनाव में हमारे साथ कोई बड़ा खेल कर दिया जाए और हमें ही निपटा दिया जाए। वहीं पर आप गौर करेंगे तो ललन सिंह भी आखिर पहुंच गए शांभवी चौधरी के यहाँ। आखिर क्यों पहुंच गए, ये भी बात सत्य है, क्योंकि एक तरफ
जहां पर चिराग पासवान को संभवी चौधरी को तोड़ने का डर सता रहा है, वहीं पर उनके डर को और भी भयभीत बनाने के लिए ललन सिंह पहुंच गए संभवी चौधरी के यहाँ। तो ये एनडीए के अंदर तमाम खेले चल रहे हैं और खेलों के अंदर अंदर ही अंदर एनडीए के नेता एक दूसरे को ही निपटाने की पूरी तैयारी में है, ताकि उनकी अपनी राजनीतिक गोटी सेट हो जाए। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी का इन मसलों पर क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।